Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Zone. Today we will discuss worksheet 73, subject English, class 10th, and today's date is 25th of January 2022. And in today's worksheet we have a pie chart. It shows the annual spending of a country's budget, and we have to analyze important information and write an analytical paragraph. So let us start. ये जो पाई चार्ट दिया गया है इसमें जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है हमें उसके बेस पे ही एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है। हमें बाहर से या कोई भी फालतू की बात हमें एनालिटिकल पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जो हमें डेटा दिया गया है उसी के आधार पर लिखेंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो पाई चार्ट है इसमें आपको एक कंट्री का एक्सपेंडिचर दिखाया गया है जो कि वो फाइनेंशियल ईयर में अपने देश में खर्च करता है अलग अलग सेक्टर पर। जैसे कि मिलिट्री में दिखाया गया है, मिलिट्री का जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है आपका 57%। कितना है? 57% है। एंड नेक्स्ट जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है एजुकेशन 6%, गवर्नमेंट 6%, वेटरन बेनिफिट्स 6%। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है? मिलिट्री पर 57% वो बजट अपना खर्च करता है, स्पेंड करता है। उसके बाद जो पोर्शन है बहुत कम परसेंटेज है, एजुकेशन, गवर्नमेंट और वेटरन बेनिफिट्स है 6% है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड कम्युनिटी। हाउसिंग एंड कम्युनिटी पर 5%, हेल्थ 5%, इंटरनेशनल अफेयर्स पर 3% खर्च करता है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पर 3% है, साइंस पर भी 3% है, ट्रांसपोर्टेशन 3%, लेबर 2% है और फूड एंड एग्रीकल्चर का सबसे कम यानी कि 1% है। तो ये जो डेटा हमें मिला है इसी के बेस पे हम जो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में उसी से हमें शुरुआत करनी है। हमें नहीं पता है ये किस कंट्री का बजट है, तो हमें किसी कंट्री का नाम नहीं लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पाई चार्ट शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्रीज बजट। जो ये पाई चार्ट है ये किसी देश का एनुअल एक्सपेंडिचर है जो कि वो ओन वेरियस सेक्टर्स इन ए फाइनेंशियल ईयर, वेरियस सेक्टर पर खर्च करता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर होता है वित्त वर्ष। जैसे अपने इंडिया में वित्त वर्ष हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानते हैं। द कंट्री स्पेंड्स 57% ऑफ इट्स बजट ऑन मिलिट्री विच इज़ हाईएस्ट। तो ये जो कंट्री का पाई चार्ट दिया गया है ये सबसे ज़्यादा जो हिस्सा अपने बजट का यानी कि पैसों का 57% अपने बजट का हिस्सा मिलिट्री पर यानी कि रक्षा करने में, अपने देश की रक्षा करने में खर्च करता है। और ये ज़्यादातर देशों का बजट मिलिट्री का सबसे ज़्यादा ही होता है क्योंकि सुरक्षा को सभी प्राथमिकता देते हैं। यदि देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। द कंट्री स्पेंड्स 6% ऑन एजुकेशन, 6% ऑन गवर्नमेंट, 6% ऑन वेटरन बेनिफिट्स। तो ये कंट्री का पाई चार्ट दिया गया है, तो ये अपना 6% हिस्सा खर्च करता है एजुकेशन पर, शिक्षा पर 6%, गवर्नमेंट सेक्टर पर 6%, वेटरन बेनिफिट्स पर खर्च करता है। इट स्पेंड्स 5% ऑन हेल्थ। और ये जो स्वास्थ्य पर अपना हिस्सा कितना खर्च करता है? 5%। 5% ऑन हाउसिंग एंड कम्युनिटी, हाउसिंग एंड कम्युनिटी पर 5%। इट स्पेंड्स 3% ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पर 3%, साइंस पर भी 3%, ट्रांसपोर्टेशन पर 3%, एनर्जी और एनवायरनमेंट, तो इन सभी सेक्टर पर वो 3% अपना बजट का हिस्सा खर्च करता है। अमंग ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स, इन सब खर्चों के अलावा, इन सब खर्चों के बीच में
द कंट्री इज स्पेंडिंग हाईएस्ट 57% ऑन मिलिट्री एंड लोवेस्ट 1% ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर इन ईयर। तो इन सब खर्चों के बीच में जो ये देश है अपना सबसे बड़ा हिस्सा 57% मिलिट्री पर खर्च करता है, और जो लोवेस्ट है वो है 1% फूड एंड एग्रीकल्चर पर, यानी कि भोजन पर, कृषि पर एक साल में 1% हिस्सा ही खर्च करता है, जो कि सबसे कम है। द कंट्री इज नॉट स्पेंडिंग देयर मनी वाइजली। तो इससे ये साबित होता है, ये पता लगता है हमें कि ये जो कंट्री है अपना जो पैसा है वो वाइजली, बुद्धिमानी से खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन पर काफ़ी कम है, हेल्थ पर भी काफ़ी कम है, और फूड एंड एग्रीकल्चर पर जो कि बेसिक नीड्स हैं उन पर भी ये काफ़ी कम खर्च कर रहा है। तो फूड और एग्रीकल्चर पर 1% ही है। फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ, बट शेयर ऑफ दीज इज जस्ट 12%। फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन ये किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे जीवन में, सभी के लिए है, ये कॉमन है। लेकिन ये जो कंट्री है, जो भी देश है, ये केवल 12% ही अपना हिस्सा इन सेक्टर्स पर खर्च कर रहा है। टू बी हेल्दी वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड। तो हेल्दी रहने के लिए हमें भोजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वाइल गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर। जबकि जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है वो किसी भी बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्पेंडिंग 5% ऑन एजुकेशन, 5% ऑन हेल्थ एंड 2% ऑन लेबर एंड 1% ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर आर नॉट रीजनेबल। तो 5% एजुकेशन पर, 5% हेल्थ पर, 2% लेबर पर और 1% फूड और कृषि एग्रीकल्चर पर खर्च करना कहीं से भी रीजनेबल नहीं है, यानी कि तार्किक नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। तो ये था हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो हमने जो भी लिखा है एनालिटिकल पैराग्राफ में, वो जो हमें डेटा दिया गया है पाई चार्ट में, उसी के बेस पे लिखा है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।